इंडियन क्रिकेट में रविंद्र जडेजा एक ऐसे अंडररेटेड खिलाड़ी हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो मकाम, वो लेवल नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। रविंद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और अपनी फील्डिंग से तीनों सेक्शन में टीम इंडिया को जबरदस्त तरीके से मजबूत करते हैं और पिछले कई सालों से रविंद्र जडेजा ये काम करते आ रहे हैं। लेकिन न तो रविंद्र जडेजा सुपरस्टार बन पाए, न रविंद्र जडेजा प्रिंस की लिस्ट में आ रहे हैं। मैच विनर की बात करें तो वहां पर जडेजा का नाम नहीं आता है। आप एक छोटी सी मिसाल लीजिए, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, ये तो वो बड़े खिलाड़ी हैं जो सुपरस्टार की लिस्ट में आते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो फिर से बल्लेबाजों का नाम आएगा, गेंदबाजों का नाम आएगा, लेकिन ऑलराउंडर को वो मकाम क्यों नहीं मिल पा रहा? ऑलराउंडर के लिए वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? ऑलराउंडर टीम इंडिया में सुपरस्टार क्यों नहीं बन सकते? और रविंद्र जडेजा जैसे अगर कोई खिलाड़ी हो जो कि तीनों सेक्शन में मजबूत हो, तो ऐसे में उसे वो रिस्पेक्ट, वो स्टारडम जरूर मिलना चाहिए। मौजूदा इंडियन क्रिकेट की अगर बात करें तो आपको यहां पर केएल राहुल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, जायसवाल, इन तमाम खिलाड़ियों को देख लीजिए, पूरी मीडिया में ये छाए रहते हैं। शुभमन गिल की अगर बात करें तो वो फिलहाल टीम इंडिया के प्रिंस कहलाए जा रहे हैं। लेकिन शुभमन गिल को टीम में आए कितने साल हुए, कितनी उन्होंने क्रूशियल मोमेंट पे टीम इंडिया के लिए अच्छी परफॉर्मेंस की, उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होगा वो एक अलग बात। लेकिन रविंद्र जडेजा की अगर बात करें, बरसों से खेल रहे हैं, बहुत सारे क्रूशियल मैचेस में उन्होंने टीम इंडिया के लिए सब कुछ किया है। जब ऊपर से टीम इंडिया कोलैप्स हो जाती है तो रविंद्र जडेजा वहां पर आते हैं। गेंदबाजी में जब कोई नहीं चल पा रहा है, रविंद्र जडेजा वहां पर काम आते हैं। फील्डिंग में अगर आपको शानदार फील्डिंग की जरूरत हो, वहां पर रविंद्र जडेजा का नाम आता है। लेकिन अगर क्रेडिट की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, तो रविंद्र जडेजा का नाम वहां पर आपको नहीं मिलेगा। या तो आपके पास बल्लेबाजों की लिस्ट आएगी या फिर गेंदबाजों के ऑलराउंडर आपको कहीं वहां नहीं दिखेगा। बीच बीच में रिकॉर्ड के तौर पर रविंद्र जडेजा का नाम सोशल मीडिया पर आता जरूर है, लेकिन जो उन्होंने टीम इंडिया के लिए किया है उसके लिए वो क्रेडिट, वो रिस्पेक्ट रविंद्र जडेजा को नहीं मिल पाता। 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जिसमें टीम इंडिया हार गई थी और महेंद्र सिंह धोनी 50 रन बनाने के बाद आउट हो गए थे और उसकी वजह से उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था कि बहुत स्लो खेले जिसकी वजह से टीम इंडिया हार गई। वहां पर भी एक बहुत बड़ी क्रूशियल पार्टनरशिप महेंद्र सिंह धोनी के साथ रविंद्र जडेजा ने की थी। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 रन पे टीम इंडिया के 6 विकेट गिर चुके थे और ऐसे में रविंद्र जडेजा 77 रन की पारी खेलते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के साथ वो 116 रनों की पार्टनरशिप निभाते हैं और जहां पर टीम इंडिया का स्कोर 92 पे 6 था, वहीं 208 पर 7वां विकेट गिर जाता है। अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया वहां पर मैच हार जाती है। 2013 में जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना था, तो ऐसे में वहां पर रविंद्र जडेजा का ऑलराउंडर प्रदर्शन आपको याद होगा। और अगर आपको वो याद नहीं है तो मैं बता दूं कि उसमें रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी करते हुए 33 रन भी बनाए थे और 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे। आपको 33 रन यहां पर बहुत कम लग रहा होगा कि 33 रन कुछ खास नहीं है, लेकिन वहां पर टीम इंडिया टोटल 129 रन ही बना पाई थी। लेकिन टीम इंडिया अगर 129 रन तक पहुंचती है तो वहां पर रविंद्र जडेजा का बहुत बड़ा कमाल है। 66 के स्कोर पर टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे और ऐसे में खतरा यह था कि क्या टीम इंडिया 100 रन भी बना पाएगी। लेकिन विराट कोहली के साथ रविंद्र जडेजा ने 47 रनों की पार्टनरशिप निभाई और जडेजा 25 गेंदों में 33 रन बनाने में कामयाब रहे थे। जब टीम इंडिया का स्कोर 116 पहुंचता है तो विराट कोहली आउट हो जाते हैं और उससे आगे बढ़ते हुए रविंद्र जडेजा आखिर तक खेलते हैं, लेकिन उनका कोई उतना साथ नहीं दे पाता है और टीम इंडिया का स्कोर 129 तक पहुंचता है। और उसके बाद जब गेंदबाजी में उन्हें मौका मिलता है तो वहां पर फिर से शानदार 2 विकेट निकालते हैं और इस तरह से टीम इंडिया 2013 में चैंपियन बनता है। और रविंद्र जडेजा के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना जाता है। 2022 में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया जब मोहाली में खेल रही थी, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा की वो हिस्टोरिक पारी आपको याद होगी। वहां पर भी ऑलराउंडर प्रदर्शन, 175 रनों की पारी खेलते हैं और इसके अलावा पहली इनिंग में 5 और दूसरी इनिंग में 4 विकेट भी लेते हैं। टीम इंडिया उस मैच में श्रीलंका को इनिंग और 222 रनों से हराने में कामयाब होती है। लेकिन यहां पर आपको रविंद्र जडेजा के 175 रनों की पारी हमेशा याद रहनी चाहिए, लेकिन किसी को याद नहीं। उस मैच में टीम इंडिया ने एक ही इनिंग खेला और उसमें 574 रन बनाया था 8 विकेट के नुकसान पर। लेकिन जब टीम इंडिया 228 के स्कोर पर थी तो वहां पर
टीम इंडिया के 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा ऋषभ पंत के साथ 104 जबकि अश्विन के साथ 130 रनों की पार्टनरशिप निभाते हैं और इन दोनों बल्लेबाजों की इन पार्टनरशिप की वजह से टीम इंडिया का स्कोर जो 228 पे 5 विकेट था, 8 विकेट के नुकसान पे वो 574 तक पहुंच जाता है और उसके बाद पारी को डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इस मैच में श्रीलंका 174 पे बुक होती है पहली पारी में और उसके बाद दूसरी इनिंग में 178 रन पर बुक हो जाती है। और यहां पर भी सबसे बड़ा हाथ जडेजा का था, पहली इनिंग में 5, दूसरी इनिंग में 4 और ये ऑलराउंडर प्रदर्शन रविंद्र जडेजा को कहां से कहां पहुंचा देता है। और ऐसे में चाहे आप वर्ल्ड कप की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, T20 वर्ल्ड कप की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, ओडीआई सीरीज की बात करें, हर जगह रविंद्र जडेजा ने अपनी बल्लेबाजी, अपनी गेंदबाजी और अपने फील्डिंग से किसी को मायूस नहीं किया। जडेजा वो खिलाड़ी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रहाणे, जसप्रीत बुमराह और अब शुभमन गिल की कैप्टनसी में खेल रहे हैं। इन तमाम खिलाड़ियों की कैप्टनसी में वो खेल चुके हैं, लेकिन ये तमाम खिलाड़ी सुपरस्टार बन गए और जडेजा अभी वहीं के वहीं है। और अभी शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर है। यहां पर नाम सिर्फ शुभमन गिल, जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत का चल रहा है, लेकिन बल्लेबाजी में जो कुछ जडेजा ने किया है वो किसी के जहन में नहीं है। उनसे ज्यादा कंसिस्टेंट कोई भी बल्लेबाज इस पूरे प्लेइंग 11 में नहीं है। रविंद्र जडेजा ने पिछली 4 पारियों में 4 हाफ सेंचुरी लगाई है। अब ऐसे में न तो उनके सामने ऋषभ पंत है, न शुभमन गिल है, न जायसवाल है, न केएल राहुल है। इतने कंसिस्टेंट कोई नहीं रहे और बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे खेले, क्योंकि जब ऊपर से बल्लेबाजी जहां भी लड़खड़ा रही है वहां पर जडेजा मौजूद है। शुभमन गिल के साथ उन्होंने लगभग 200 से ज्यादा की पार्टनरशिप निभाई। उसके अलावा आखिरी जो इनिंग थी तीसरे मैच की, जहां पर टीम इंडिया अनलकी हार गई, वहां पर भी बहुत शानदार बल्लेबाजी की 61 रनों की। नीतीश कुमार रेड्डी के साथ पार्टनरशिप निभाते हैं, उसके अलावा जसप्रीत बुमराह के साथ, मोहम्मद सिराज के साथ, लेकिन कोई बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया 22 रन से हार गई। लेकिन एक वक्त पर यह लग रहा था कि 80 रन से टीम इंडिया हार जाएगी, क्योंकि लगातार बल्लेबाज सब आउट हो चुके थे और वहां से जडेजा ने धीरे धीरे प्रेशर बनाते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पे वो स्कोर सिर्फ 22 रन का बचा था और अनलकी रहे जिस तरह से वहां पर सिराज आउट हो गए, वरना रविंद्र जडेजा ये मैच भी निकाल सकते थे। नॉट आउट रहे जडेजा 61 रनों की पारी खेलकर। पिछले 2 मैचों की बात करें तो जडेजा ने 89, 69, 71 और 61 स्कोर किया है। 4 इनिंग 4 50, ये कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया, लेकिन नाम वहां पर जडेजा का नहीं है, बल्लेबाजों का नाम हो रहा है। ये तमाम चीजें आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आप जडेजा के अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, इन तमाम बड़ी टीम के खिलाफ अगर देखें तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है, बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो। तो रविंद्र जडेजा को दूसरे खिलाड़ियों की तरह रिस्पेक्ट, क्रेडिट, वो स्टारडम जरूर मिलना चाहिए, वो उनका हक बनता है। सब कॉन्टिनेंट में ये तमाम चीजें इस तरह से होती हैं कि जो ऑलराउंडर है उनको वो रिस्पेक्ट, वो क्रेडिट, वो तमाम चीजें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन बहुत कुछ वो कर जाते हैं। अपनी फील्डिंग हो, बल्लेबाजी हो, तीनों सेक्शन में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद सुपरस्टार, स्टार, प्रिंस के सामने वो दब कर रह जाते हैं। क्या सुपरस्टार होने का टैग सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को ही होना चाहिए या फिर किसी एक्सेप्शनल गेंदबाज को होना चाहिए? क्या ऑलराउंडर को वो मकाम नहीं मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए? यह बात बिल्कुल सही है कि जो ऑलराउंडर है वो लंबी पारियां उनको नहीं मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही नीचे आते हैं और ऐसे में ज्यादा ना तो ओवर बचते हैं या बहुत सारे मैचेस में उन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं। तो ऑलराउंडर जो भी योगदान देते हैं, 20 रन, 30 रन, 50 रन, 60 रन का योगदान, ये बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसकी वजह से एज मिलता है टीम को और वहां पर अपोजिशन पर पूरी तरह से दबाव बनता है। तो क्या इसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए या नहीं, ये तमाम चीजों को ज्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि होना यह चाहिए कि क्रूशियल मोमेंट पे किसने किस तरह की परफॉर्मेंस की है, जिसकी वजह से उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन यह होता यह है कि इंडिविजुअल स्कोर को देखकर खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती है, खिलाड़ियों को स्टार भी बनाया जाता है, वो टैग भी मिलता है। ये आप इससे इत्तेफाक रखें या ना रखें, लेकिन यह हकीकत है। यहां पर सवाल यह है कि क्या बल्लेबाज के साथ, गेंदबाज के साथ ऑलराउंडर को भी सुपरस्टार का टैग मिलना चाहिए
या नहीं।